नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे अंडा फार्म के बारे में। अंडा फार्म क्या होता है? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अंडा हमारा जो होता है वो बिजली से पैदा होता है, करंट से अंडा को पैदा किया जाता है, लेकिन ये सब झूठ है। अंडा जो उत्पादन हमारा होता है वो मुर्गी के माध्यम से ही होता है। अंडा का जो प्रोडक्शन होता है ये सब बिजली से अंडा नहीं पैदा होता है। पूरा भारत में चाहे विश्व में किसी भी कोने में अंडा मशीन से या करंट से नहीं पैदा किया जाता है। अंडा जो हमारा होता है वो लेयर फार्म जो होता है मुर्गी का अंडा फार्म, वहीं से किया जाता है। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे देसी जो मुर्गी तो वो क्या होती है, अंडा फार्म क्या होता है और बॉयलर जो होता है वो क्या होता है। तो अंडा फार्म जो होता है हमारा, इसके लिए हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है, उसके लिए एक हमारा केज तैयार किया जाता है। केज तैयार करने के बाद नीचे जो होता है सबसे पहले जो बच्चा जो आता है, शुरू में छोटा छोटा चूजा लाया जाता है। जो अंडा उत्पादन जो करती है मुर्गी, उसके लिए छोटा छोटा चूजा लाया जाता है। लाने के बाद उनको सबसे पहले नीचे 1 हफ्ता तक नीचे रखा जाता है और 1 हफ्ता तक उनको सोने नहीं दिया जाता है और उनको एक पास नहीं रखा जाता है। एक पास रखने के पर वो एक के ऊपर लद कर वो मर जाते हैं। इसीलिए 1 हफ्ता तक दिन रात जगना पड़ता है और जग कर उनको जगाना पड़ता है, नहीं तो एक के ऊपर एक लद जाएगा। लदने के बाद वो सारे बच्चे मर जाते हैं। इसलिए 1 हफ्ता तक दिन रात जगना पड़ता है। जगने के बाद 1 हफ्ते के बाद जब बच्चे जब मजबूत हो जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों को तो उतना दिक्कत नहीं होता है। केज पूरा क्लियर होने के बाद बच्चा जो होता है उसको नीचे रखा जाता है और मरकरी लगाया जाता है। और नीचे जो होता है जो चूजा होता है, जो अंडा देने वाला चूजा होता है, जो ये जो अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है हमारी, वो हाईब्रिड नस्ल की होती है और इनको नीचे रखा जाता है। नीचे रखने के बाद उनको टेम्परेचर दिया जाता है। नीचे चारों तरफ से पॉलीथीन चारों तरफ से ढक दिया जाता है। ढकने के बाद उनको मरकरी और उनको अंदर से टेम्परेचर दिया जाता है। अगर अधिक ठंडा भी लगेगा तो बच्चे मर जाते हैं। तो उनको टेम्परेचर देने के बाद 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको हर हफ्ते उनको टॉनिक, कैल्शियम, प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन उनको दिए जाते हैं सुई के माध्यम से। तो सुई के माध्यम से उनको दिया जाता है तो विभिन्न प्रकार का टॉनिक और छोटा छोटा जो हमारा उनका जो टॉनिक होता है, छोटा छोटा सीसी 5-5 हज़ार का, 7 हज़ार का, 10-10 हज़ार का होता है। तो जो चूजा होता है वो 1 हफ्ता तक, 1 हफ्ता नहीं 60, उसको नीचे 60 दिन तक रखा जाता है। 60 से 70 दिन तक उसको नीचे रखा जाता है। नीचे रखने के बाद नीचे जब रहता है तो उसी समय उसको हर हफ्ते डॉक्टर आते हैं, उसको सुई लगाते हैं। विभिन्न प्रकार के अच्छे वैरायटी वाला टॉनिक उनको दिया जाता है, सुई दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, प्रोटीन दिए जाते हैं। उसी के माध्यम से जो नीचे दिया जाता है तो उनको मुर्गा की आवश्यकता नहीं होती है। उसी मिनरल्स, टॉनिक और प्रोटीन्स के माध्यम से देने से वो जब 60 दिन के हो जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो उसी के माध्यम से जो टॉनिक, सुई सब दिया जाता है उसी के माध्यम से वो अपना अंडा देती हैं। तो अंडा 60 से 70 दिन का जब हो जाता है बच्चा नीचे जब उसको केज के नीचे जब 60 से 70 दिन तक हो जाता है तो 70 दिन के बाद उनको केज से ऊपर चढ़ाया जाता है। ऊपर चढ़ाने के बाद उनका जो चोंच होता है उसको चोंच को काटा जाता है। काटा इसलिए जाता है, अगर चोंच उनका नहीं काटा जाएगा तो वो सारे अंडा नष्ट कर देती हैं। चोंच से मारकर वो अंडा को ख़राब कर देती हैं। इसलिए उनका चोंच काटा जाता है। चोंच काटने के बाद उनको ऊपर ले जाने के बाद वो टंकी, एक बड़ी सी टंकी होती है, टंकी में विभिन्न प्रकार का मिनरल्स, टॉनिक उसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद उसे सभी जो टॉनिक उसमें लगा होता है, पाइप लगा होता है, उसमें नोजल लगा होता है। नोजल के माध्यम से सभी मुर्गी जो होती हैं वो अपना उससे वो ले लेती हैं अपना मिनरल्स और टॉनिक। तो 90 दिन से 110 दिन के बाद मुर्गी अंडा देना चालू कर देती है। तो केज में जब ऊपर चली जाती है तो ये जो मुर्गी अंडा देती है वो हमारा हाईब्रिड नस्ल की होती है। वो ये सिर्फ अंडा देने का ही काम करती है। तो ये हमारा नीचे 60 से 70 दिन तक उनको मिनरल्स, टॉनिक और विभिन्न प्रकार के सुई और दवाई देने के बाद प्रोटीन उनको विभिन्न प्रकार के अच्छी वैरायटी की किस्म की सुई दिया जाता है। उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। वो बहुत अच्छी वैरायटी की सुई और दवा जो होता है, छोटा जो टॉनिक होता है वो 10-10 हज़ार का, 15-15 हज़ार का होता है। वो अच्छा मिनरल्स होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। उसको देने के बाद जब मुर्गी जो होती है वो 18 से 20 या 22 महीने तक वो अंडा देती है।
उसे मुर्गी की आवश्यकता नहीं होती है, ये सिर्फ अंडा देने वाली ही मुर्गी होती हैं सब। तो 18 से 20 महीने तक ये सब अंडा देती हैं, 20 महीने तक अंडा लगातार देती रहती हैं। तो इसलिए हाइब्रिड नस्ल की ये जो मुर्गी जो होती है ये अंडा ही देती हैं। और इसके बाद जो हमारा ये देसी जो होती है, देसी इसका अलग होता है। ये देसी जो होती है इसका अलग, इसका साइज़ भी अलग होता है, इसका कलर भी अलग होता है। और ये देसी जो मुर्गी होती है इससे अलग वैरायटी में होती है। और बॉयलर जो होता है, बॉयलर मुर्गी जो होती है वो मीट के लिए, खाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो बॉयलर हमारा अलग होता है, और जो हाइब्रिड नस्ल की जो मुर्गी होती है अंडा फार्म में वो अलग होती है, और देसी जो होती है वो अलग होती है। इसलिए भारत या विश्व में किसी भी कोने में जो अंडा का उत्पादन होता है तो मुर्गी के माध्यम से किया जाता है। कोई किसी प्रकार का करंट या मशीन के माध्यम से अंडा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और जो अंडा फार्म में जो मुर्गी अंडा देती है, ये भी अंडा हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें भी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ये भी अंडा एक अच्छा होता है। तो लेयर फार्म जो होता है, लेयर फार्म में केज के ऊपर जब सारी मुर्गों को चढ़ा दिया जाता है तो 110 दिन के बाद ये अंडा देना चालू कर देती हैं। तो अंडा देती हैं, तो अंडा देने के बाद भी उनको अच्छा अंडा का वैरायटी अच्छा बना रहे, इसलिए उनको चारा में भी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स और मिनरल और सोया दिया जाता है कि अंडा का प्रोडक्शन अच्छा हो। और अंडा का जो हमारा ऊपर का छिलका होता है, छिलका को बनाने के लिए हमको जब चारा, सारी मुर्गी जब चारा खा लेती हैं तो लास्ट में उसको ऊपर से वो पत्थर दिया जाता है। वो पत्थर जो होता है, अंडा के ऊपर का जो सफ़ेद वाला छिलका जो तैयार होता है वो तैयार किया जाता है। ऊपर का जो छिलका तैयार होता है वो पत्थर के माध्यम से तैयार होता है, इसलिए उनको पत्थर खिलाया जाता है। मुर्गियों को ऊपर का छिलका बनाने के लिए उनको पत्थर खिलाया जाता है। अगर हम पत्थर नहीं खिलाएंगे, बहुत से अंडा फार्म जो चलाते हैं बहुत भारी मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक ये करते हैं कि अंडा अगर सही हो जाता है, मजबूत हो जाता है, टाइट होने लगता है, तो उसका छिलका जो अच्छा आने लगता है तो लोग पत्थर देना बंद कर देते हैं। पत्थर देना बंद कर देंगे तो छिलका जो होता है कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने से जो हमारा जो होता है अंडा जब निकलता है, तो जब अंडा जब लोडिंग अनलोडिंग होता है तो उसमें हमारा 10 से 15 पेटी अंडा सब खराब हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है, अंडा फूट जाता है। इसलिए पत्थर जो दिया जाता है, पत्थर कभी भी पत्थर जो दिया जाता है छिलका को मजबूत करने के लिए, तो पत्थर को हमेशा रेगुलर देना चाहिए शाम के टाइम में। पत्थर जो दिया जाता है वो शाम के टाइम में दिया जाता है, क्योंकि शाम के टाइम में दिया जाता है तो रात को अच्छा से उसका पाचन क्रिया होता है और वो जो ऊपर का कैल्शियम जो होता है वो बनता है। इसलिए अंडा फार्म जो लोग चलाते हैं उनको पत्थर जो दिया जाता है मुर्गी को, उसका जो स्पेशल पत्थर आता है उसको जो दिया जाता है उसको बंद नहीं करना चाहिए। अगर बंद कर देंगे तो अंडा का जो छिलका होता है वो कमज़ोर हो जाता है और अंडा खराब हो जाता है, और आपको उससे बहुत घाटा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो पत्थर दिया जाता है वो पत्थर देना बंद नहीं करना चाहिए। और टाइम पर जो हमारी जो अंडा फार्म वाली जो मुर्गी होती हैं इनका चेकअप और जाँच कराते रहना चाहिए। इनका एक अच्छा डॉक्टर पकड़ लें, और अच्छा जो हमारा होता है अच्छा चारा का भी चुनाव करना चाहिए। जो चारा होता है मुर्गी का, अच्छा चारा का चुनाव न करने से तो उससे भी प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। इसलिए अच्छा चारा, अच्छा डॉक्टर और समय समय पर इलाज और सही टाइम पर उसको प्रोटीन और टॉनिक देना चाहिए। इससे आपका अंडा फार्म कभी घाटा में नहीं जाएगा। और हर नियमावली और जो इसका ग्राफ होता है, ग्राफ के माध्यम से आप उसको क्या क्या देना चाहिए, क्या प्रोटीन, क्या सुई, क्या दवा, सब कुछ डॉक्टर से अपना परामर्श लेकर उसको अच्छे से अपना देते रहना चाहिए। इससे आपका अंडा का प्रोडक्शन कम भी नहीं होगा और प्रोडक्शन हमेशा आता रहेगा। ये होता है हमारा अंडा फार्म। तो अंडा फार्म का यही प्रोसेस होता है। और अंडा फार्म जो होता है ऊपर केज बना होता है और नीचे जो उनका बीट गिरता है, तो नीचे बीट गिरता है। तो आजकल बहुत से लोग बीट जो नीचे गिरता है उसमें वो लोग नीचे पोखरा बना देते हैं, पोखरा बना कर उसमें मछली पालन कर देते हैं। तो नीचे उनका मछली पालन का भी बिजनेस चालू हो जाता है, और ऊपर से अपना अंडा फार्म जो होता है अंडा भी निकलता है। तो उसके साथ साथ वो लोग दो बिजनेस उनका हो जाता है। अब बहुत लोग नीचे अपना पोखरा, जिसका मन नहीं रहता वो नहीं बनाता है, नीचे अपना बीट गिर जाता है तो खाद के रूप में बन जाता है। और नीचे जो खाद गिरती है उसमें टाइम पर दवा मारना चाहिए। दवा मारने से उसमें कीड़ा नहीं होता है और वो गंध उससे नहीं निकलता है, गंध जो उसका बीट होता है उससे नहीं निकलेगा। तो टाइम पर दवा भी मारते रहना चाहिए। ये अगर दवा मारते रहेंगे तो उससे मुर्गी जो होती है उसको बीमारी नहीं होगी। और टेम्परेचर के अनुसार
टाइम टाइम पर अगर ज़्यादा गर्मी है तो उन लोगों को गर्मी वातावरण जो है उनको अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में उनको टाइम टाइम पर पंखा या कूलिंग का व्यवस्था करना चाहिए। ज़्यादा ठंडी है तो चारों तरफ से ढकना चाहिए। अगर उनको ज़्यादा ठंडी लग गई तब भी उन लोगों को जुकाम हो जाता है, जुकाम को अलग से दवा देना पड़ता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए जो अंडा फार्म जो चलाते हैं। 13 अंडा फार्म जो होता है, जो अंडा होता है वो अंडा फार्म से ही आता है, वो किसी बिजली या करंट से नहीं पैदा किया जाता है। तो ये रहा हमारा अंडा फार्म का क्लास। अमर सिंह एजुकेशन के अंतर्गत आपको ऑल टू ऑल सब कुछ बताया जाएगा। पाइप फिटर, फैब्रिकेटर और जो GK/GS जो हमारा जो नॉलेज होता है, इसको सब कुछ जो आपको होगा वो क्लियर किया जाएगा। तो ये हमारा वीडियो जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।